पराठा बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार के साथ आपका मुंतज़िर है फूड स्ट्रीट रावलपिंडी में। हम आपके मुंतज़िर हैं, आएँ और हमारा टेस्ट को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मौजूद हूँ फूड स्ट्रीट क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी और बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे माहौल, शाम का माहौल। और आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जी बड़ी स्पेशल है। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत जो ये ढाबा बना है, यहाँ पर क्या क्या आइटम दस्तयाब है ये हम आपको दिखाएंगे जी। ये जनाब पराठे बन रहे हैं आलू वाले। इसके साथ साथ जनाब यहाँ पर हर तरह के फ़्रेश जूसेस अवेलेबल हैं जी। और यहाँ अभी आपको दिखाते हैं जी। नहीं बर्फ लेके आना। आपको बाबा जी मैं नहीं है मैं पहले तो बैठ गई कढ़ाई थी, नान थे, सलाद रायता था और क्या था। हम क्या दे रहा हूँ मैं कैंसिल है तो आगे से वीडियो गुलबहारी बाकी
और जो फ्रेंड्स ये मज़ेदार किस्म की आप देखें जी, आलू वाला पराठा, इसके साथ जी ये देसी चटनी जी, ये बग़ैर दही के हमारे KPK में, कश्मीर में और पुठवार के इलाके में ये बड़ी फेमस चीज़ होती है। और जो शख्सियत जनाब ये इस वक्त खा रही है ना, इसको तो आप सारे ही जानते हैं जी, सब लोग पहचानते हैं। हमारे बहुत प्यारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे बड़े भाई जनाब मलक साहब, और मलक साहब को कैसा टेस्ट आ रहा है ये भी पूछेंगे। मलक साहब, कोई मज़ा आ रहा है कि नहीं? बात यह है कि ये चीज़ें तो जहाँ से पाकिस्तान से वैसे गायब होती जा रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो सेहत का राज भी हैं, और पुराने लोग साग को, मकई की रोटी को, अचार को, लस्सी को पसंद करते थे। उनकी सेहतों का राज यही होता था कि वो देसी खाने खाते थे, मक्खन खाते थे, लस्सी पीते थे, सरसों का साग खाते थे, मकई की रोटी, खालस गंदम की रोटी खाते थे। तो अभी यहाँ ये अवेलेबल है इस ढाबे पे। हम साग भी खा रहे हैं, मक्खन भी खा रहे हैं। ये साग है, इसमें मक्खन डाला हुआ है, साथ इन्होंने ये घर का अचार भी बना हुआ दिया है, ये खा रहे हैं। और साथ ये पराठे इन्होंने बना के दिए हैं। इसके अलावा ये मकई की रोटी भी दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी ने एंजॉय करना है पुरानी ज़िंदगी को, तो वो इस ढाबे पे आए फूड स्ट्रीट में, और ये साग खाएगा, उसको मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया जी मलक साहब। और जनाब अली, ये बहुत क्लासिक किस्म का, और इस ढाबे की जो सबसे बड़ी खुसूसियत ये है जी, इसको इस वक्त 2 फीमेल्स रन कर रही हैं। उनमें ये एक आप देख रहे हैं इस वक्त। और आपको पता है जिस तरह हम कहते हैं ना घर का खाना, तो घर में ज़ाहिर बात है ख़वातीन पकाती हैं। तो ये ख़वातीन जो हैं तैयार करती हैं ये साग, मक्खन, मकई की रोटी, लस्सी। ये साथ देखें आप, लस्सी का सामान भी सारा पड़ा हुआ है। तो ये अब इस वक्त मकई की रोटी बना रही हैं जी। जी। हाँ जी, क्या कहेंगी आप, कैसा लगता है यहाँ काम करके आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भी घर से निकले हैं, उठ के काम करें, यहाँ बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है हमें। तो आप भी आएँ और इसमें आप भी हिस्सा लें और आप भी करें। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ फीडबैक बहुत अच्छा है। आप भी आएँ और करें, यहाँ कोई गिल्ट फील नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा फीडबैक है यहाँ। अच्छा, ये आप मुझे एक और बात बताएं ना जी। ये आइडिया कैसे जहन में आया? जैसे हमारे मलक साहब ने बताया, ये अब देसी खुराकें जो है ना, मम्मी डैडी बर्गर बच्चे आ गए हैं, शवारमे हो गए, पिज़्ज़े हो गए, तो आपने ये देसी माहौल बनाया, तो क्या सोच के बनाया ये? जी, ये बहुत कम है इस्लामाबाद में, और बहुत जो पुराने लोग हैं उनको ये डिशेस अब यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना लोगों की पुरानी यादें ताज़ा की जाए। और साग के, पंजाब का तो साग एक स्पेशल डिश है, तो जहाँ साग हो वहाँ पंजाब वाले तो ऑलरेडी आएंगे। तो इसलिए हम सब ने ये डिश इसलिए सोची है कि ये एक यूनिक हो जाएगी और अलग हो जाएगी। ये बहुत कम है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में ये चीज़ नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, मैं ये जो बर्गर बच्चे आजकल के जो जंक फूड खाते हैं उनको मैं कहती हूँ, जंक फूड से जान छुड़ाओ, देसी खाना खाओ, जान बनाओ। तो आप आएँ, हमारा साग, मक्खन, मकई की रोटी, लस्सी, अचार, और साथ में आलू का पराठा, चिकन का पराठा, ग्रीन चटनी अचार के साथ आप आएँ, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और पकोड़े तो आप भूल ही गई। जी, पकोड़े भी हैं, फ्राइज़ भी हैं, चाय भी है, इसके अलावा शवारमा भी है, रोल पराठा भी है, और ऐसी बहुत सारी हमारे पास जूसेस भी हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के। आप आएँ, आप टेस्ट करें, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब अंदर जाऊँ?
और ये प्यारी सी गुड़िया ये खुद जनाब मटका चाय पी रही है इस टाइम। मैं तो ये सिंपल चाय ज़रा करीब से दिखा दें आपको, मैं तो बड़े मज़े सिंपल की। चाय मिट्टी के कप में पी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा अपने ढाबे के बारे में व्यूअर्स को बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरा ढाबा है RS फूडीज़ और इसका नया नेम इंशाल्लाह हम जल्द ही RS फूडीज़ सकाफ़ती डेरा करने वाले हैं, ताकि आप लोग यहाँ आएँ, आपको ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिलें। और पिछले 5 मंथ से मैं इसे चला रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप लोग सब इस तरीके से हमें साथ देते रहिए और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला इंटरव्यू इन्होंने लिया और माशाल्लाह आज मैं कामयाब होगी, राहों में रवा दवा। ये जो आज मैंने आपको ढाबा दिखाया जी, और मेरे बैग पे आप देख रहे हैं ये सारी फूड स्ट्रीट है रावलपिंडी की, और क्रिकेट स्टेडियम के साथ डबल रोड पे सबको पता है, मैं आगे भी इसकी बहुत सारी वीडियोस लगा चुका हूँ। तो आज जो यहाँ पर मैडम ने आप सब के लिए एक जुमला कहा, बहुत प्यारा जुमला, मलक साहब ने भी उसकी तायीद की, जंक फूड से जान छुड़ाओ, देसी खाना खाओ और जान बनाओ। तो ये वो देसी खाने हैं जो हमें अब ढूंढने पड़ते हैं। कई की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, अचार, चटनी देसी वाली, तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे दौर में मेरे वालिदैन, मेरी वालदा स्पेशली हमें बना के खिलाती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी सेहत कायम दायम है। तो आप सब यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे ये खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस वेदर को आप देख रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को आप देख रहे हैं, बहुत मज़े की एनवायरनमेंट है। तो यहाँ आप मुझे दें जनाब इजाज़त, और जिसने खाना है वो फ़ौरन आए और यहाँ पे खाएं। आज ही नहीं, कल भी आ जाएं, परसों आ जाएं। ये मुकम्मल ढाबा यहाँ पे बना हुआ और इंशाल्लाह चलता रहेगा। अपने चैनल BFP TV और अपने बाबा सईद अली बाबा की इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।